आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आपको एक स्मॉल बिजनेस करना है तो इसके लिए भी आपको कम से कम लाखों रुपए चाहिए होंगे? अरे भाई, हर कोई अंबानी या अडानी नहीं होता, बट हर इंसान में एक बिजनेसमैन जरूर छुपा होता है। बस चाहिए होती है थोड़ी समझ और सही डायरेक्शन। आप चाहो तो 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हो। शायद आपको लग रहा होगा कि ये कैसी लॉजिकल बातें कर रहा हूं मैं। 1,000 रुपए में आजकल क्या ही मिलता है, एक फैंसी कॉफी या मूवी की टिकट। इतने में बिजनेस कोई कैसे शुरू कर लेगा? बट बिलीव मी, ऐसा पॉसिबल है एंड बहुत सारे लोगों ने ऐसे बिजनेस करके भी दिखाया है। कौन कौन से हैं वो बिजनेस आइडियाज अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। और सिर्फ 1,000 ही नहीं, अगर आपका बजट 10,000 का है या 50 तक का भी है तो इनमें आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हो आज ये भी आपको पता चलेगा। तो हमेशा की तरह ये वीडियो बहुत नॉलेज देकर जाएगी आपको, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। आइडिया नंबर 1। दोस्तों, कई लोगों का ड्रीम होता है कि उनका खुद का एक रेस्टोरेंट हो जहां कस्टमर्स की डिमांड पर वो खाना सर्व कर सकें। लेकिन क्योंकि एक रेस्टोरेंट खोलने की शुरुआत ही लाखों रुपए से होती है, तो इतने पैसे ना होने की वजह से उनका ये सपना बस सपना बनकर रह जाता है। बट क्लाउड किचन आपको ये मौका देता है कि आप ऐसा ही बिजनेस बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट पर शुरू कर सकते हो। शायद आप में से कुछ लोग इसका नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, बट इंडिया में ये बिजनेस कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। क्लाउड किचन, जिसे वर्चुअल किचन, घोस्ट किचन ऐसे नामों से बुलाया जाता है, फूड बिजनेस शुरू करने के लिए ये सबसे बेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह के बिजनेस में आपको ना तो किसी जगह की जरूरत है और ना ही ढेरों इक्विपमेंट्स की। यहाँ पर शुरुआत करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है वो तो आपके अपने किचन में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसमें 100 रुपए से लेकर आपका 7,500 तक का खर्चा आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी फूड कैटेगरी पर कि आप किस तरह का फूड बना रहे हो। एक बार आपने लाइसेंस अप्लाई कर दिया तो ये आपके अप्लाई करने के लगभग 30 मिनट्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप स्विगी, जोमैटो, फूड पांडा या फिर किसी भी तरह की फूड डिलीवरी एप्लीकेशन में अपने वर्चुअल रेस्टोरेंट को रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री होगा, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। देन यहाँ आपका रेस्टोरेंट इन ऐप्स पर रजिस्टर हो जाने के बाद आपके फूड आइटम उन सभी ऐप्स पर शो होने लग जाएंगे एंड आपके मेन्यू से जो भी लोगों को पसंद आएगा वो ऑर्डर कर सकेंगे। अगर आपको दिन में 10 ऑर्डर भी मिलते हैं एंड आप अपने फूड का कार्ट पीट कर 100 रुपए भी रखते हो एक से, तो इजीली इससे आप दिन के 1,000 रुपए तक कमा सकते हो। देन फिर जब आपका बिजनेस चलने लगेगा, आपको अच्छे रिव्यूज मिलने लगेंगे, तब बिजनेस को आगे बढ़ाकर आप बाकी लोगों को हायर करके उसे और एक्सपेंड कर सकते हो। ये ज्यादातर जो ऑफिस जाने वाले होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास खुद कुक करने का टाइम नहीं होता, एक्चुअल में आपके टारगेट कस्टमर्स वही होते हैं। ऐसे लोगों को खासकर अगर आप अच्छी सर्विस देते हो तो ये आपके पॉजिटिव रिव्यूज बढ़ाने में काफी हेल्प कर देंगे आपकी। इस तरह से शुरुआत में ही आपका बिजनेस काफी ठीक से चलने लगेगा। जब एक बार आपका क्लाउड किचन स्टैब्लिश हो जाए, देन वहां से अच्छे ऑर्डर्स आने लग जाए, तो आपके पास बजट के साथ साथ एक मौका होगा कि आप चाहो तो अपने इस क्लाउड किचन को अब एक फिजिकल रेस्टोरेंट में भी बदल सकते हो। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप जितना एक्सपैंड करना चाहो उतना कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 2। अब देखो, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, बट कम इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद इसमें कमाई भी बहुत ज्यादा है। आपको पता है इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब तो हम पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पर आ गए हैं। और इस बढ़ती पॉपुलेशन के रहने के लिए बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स बहुत तेजी से बन रहे हैं। मतलब कई लोग कुछ फ्लैट्स बनाकर पैसे बनाने की पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। बट प्रॉब्लम अब यहाँ ये आ रही है कि ये फ्लैट्स बनाने का काम भी इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि आज शहरों में भी 10 मिलियन से ज्यादा ऐसे फ्लैट्स हैं जो खाली ही पड़े हैं अब तक, वहां कोई रहने वाला भी नहीं है। रीजन इसके शायद अलग अलग हो सकते हैं, बट एक मेन रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लिटरली ये पता ही नहीं होता कि फ्लैट्स वगैरह रेंट पर लेना या खरीदने का प्रोसेस क्या होता है। एंड दूसरा, कई लोगों को लगता है कि फ्लैट्स की जो प्राइसिंग होती है वो सबकी ही बहुत ज्यादा होती है, जो कि बाहर ही है उनके बजट के। तो लोग अगर रेंट वगैरह पर कुछ स्पेस लेते भी हैं तो वो सिर्फ लोकल एरियाज में ही लेना पसंद करते हैं। सो ऐसे में आपके पास ही मौका है कि आप इन खाली फ्लैट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दो लोगों को, वहां की फैसिलिटीज गिनाओ और उसे बेचने या रेंट पर देने में मदद करो प्रमोटर्स की। इंडिया के अंदर रियल एस्टेट में जो ब्रोकर्स होते हैं उन्हें मिनिमम 2% इंटरेस्ट तो मिलता ही है, और जिसको इस लाइन में कई सालों का एक्सपीरियंस होता है या जिनकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होती है, उन्हें तो इससे और भी ज्यादा ब्रोकरेज मिलता है। एंड ये फीस आपको सेलर और बायर दोनों की तरफ से मिलती है। अगर आप किसी फ्लैट को 10 लाख में भी बिकवाते हो तो 2% रेट पर आप प्रमोटर से 20,000 और कस्टमर से 20,000 तो ऐसे ही कमा लोगे। मतलब एक ही डील में आप 40,000 तक चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, कोई हमारी बातों से आखिर इन्फ्लुएंस होगा कैसे?
क्योंकि घर लेना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसके लिए कोई हमारी बात क्यों मानेगा। सो यहाँ अब आपकी स्मार्टनेस और थोड़ी इन्वेस्टमेंट काम आएगी। वैकेंट फ्लैट्स को ट्रेडिशनल तरीके से बेचना और लोगों से बात करके उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में अगर आप वैकेंट फ्लैट्स की वीडियो बनाकर उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर डाल दोगे और 10 से 20 हज़ार रुपये लगाकर अपने आसपास के एरिया को टारगेट करके एड्स रन करवा दोगे उस पे, तो उन एरियाज के जो लोग हैं वो बिना आपसे मिले उन फ्लैट्स के बारे में आपकी वीडियो से ही जान लेंगे। अगर किसी को वो एरिया पसंद आ जाता है तो वो खुद आपको अप्रोच कर लेंगे। इस तरीके से आप बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च करते हुए भी काफी पैसे कमा लोगे। बस एक बात आप ध्यान रखना कि आप पैसा बनाने के चक्कर में किसी भी इंसान को गलत फ्लैट दिलाकर उसका नुकसान मत करवा देना। वहाँ जो भी फैसिलिटीज हैं उसके साथ साथ जो भी कमियां हैं वहाँ पर आपको ऑनेस्टली सबको बतानी होंगी, जिससे वो लोगों का भरोसा बना रहे आप पर। बाकी इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले टाइम में ये कंस्ट्रक्शन का काम और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, जिससे हाउसिंग यूनिट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी और आपको प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स हमेशा ही मिलते रहेंगे। आइडिया नंबर 3, अगर आपके पास बिजनेस में लगाने को ज्यादा पैसे नहीं है बट फिलहाल आपके पास एक स्मार्टफोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, जो कि ऑब्वियसली आपके पास होगा ही, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप भी इनसे अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कर सकते हो। बिकॉज कई सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आज बहुत आगे तक जा चुके हैं। बट सवाल यह है कि कंटेंट क्रिएशन इन 2025, क्या अब यहाँ पर सवाल देना वर्थ इट भी है? बिकॉज कंपटीशन तो यहाँ भी आज बहुत ज्यादा हो गया है। तो देखो, ये सच बात है कि 2025 के टाइम पर कंपटीशन आपको यहाँ हर फील्ड में मिलेगा, बट जितना यहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है उससे कहीं ज्यादा इजाफा उनमें हो रहा है जो कंटेंट देखने के लिए आते हैं। सो अगर आप अपना कंटेंट एक यूनिक वे में बनाओगे तो आपको भी यहाँ देखने वालों की कमी नहीं होगी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वीडियोस बनाऊंगा किस बारे में, तो इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है। एक नई कैटेगरी तो ऐसी जरूर होगी जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर आप कई सालों से कंज्यूम कर रहे होगे। हो सकता है आपको फाइनेंस की वीडियोस देखना पसंद हो, जियोपॉलिटिकल वीडियोस आप ज्यादा देखते हो, टेक वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, या डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में दिलचस्पी है आपकी। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप लंबे टाइम से देखते आ रहे हो, उसकी एक अच्छी खासी नॉलेज अभी तक हो चुकी होगी आपको। बस वही कैटेगरी आपको पकड़नी है और आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है कि इसे और बेटर वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, वो तरीके अपनाकर आप कंटेंट पर काम करना शुरू कर दो। जब आप खुद अपनी पसंदीदा कैटेगरी पर रिसर्च करोगे तो उसी कैटेगरी में आपको वीडियोस बनाने के लिए कई टॉपिक्स मिल जाएंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें केवल आपकी एक माइक खरीदने में आएगी एंड हो सकता है आपको किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर या एडिटिंग एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, बट फिर भी आपका टोटल हार्डली 5 से 10 हज़ार का खर्चा आएगा। अगर अपना कंटेंट आप एंगेजिंग और रिलेटेबल बनाते हो तो आपका एक बड़ा ऑडियंस बेस बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन फिर आप ब्रांड प्रमोशन, मोनेटाइजेशन, एफिलिएट मार्केटिंग, कोर्स सेलिंग एंड और भी बहुत तरीकों से पैसे कमा सकते हो। आइडिया नंबर 4, देखो, कंटेंट क्रिएशन में आपको सक्सेस मिले ना मिले, लेकिन ये चौथा जो आइडिया है, अगर इसमें आप एक्सपर्ट बन गए तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जरूर ग्रो करोगे। एंड ये कैटेगरी है कंटेंट राइटिंग की। जब से यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इन्होंने कई लोगों की लाइफ बिल्कुल चेंज करके रख दी है। मतलब पहले जहां वो अपने छोटे मोटे काम से बस थोड़े ही पैसे कमा लेते थे, बट यूट्यूब पर शिफ्ट करके खुद को ग्रो करने के बाद आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अपने कंटेंट की वाकई में नॉलेज होती है, बट कईयों के टॉपिक्स एक पर्टिकुलर टाइम पर आ जाने के बाद बिल्कुल खत्म ही हो जाते हैं या उन पर बाकी चीजों के चलते लोड ज्यादा पड़ जाता है। देन यहाँ अब उनको चैनल कंटिन्यू रखने के लिए कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है, जो उनके लिए चैनल के रिगार्डिंग कंटेंट लिख पाए और उनका काम आसान कर पाए। तो ऐसे में आप अगर इस कंटेंट राइटिंग को एक्वायर कर लेते हो तो आपको अपने क्लाइंट्स ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि आज हर 10 में से 4 लोग कंटेंट क्रिएशन की तरफ ही जा रहे हैं। तो एक तरफ जहां कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कंटेंट राइटर्स की डिमांड में भी एक बड़ा उछाल आ रहा है। बट अगेन, एक चीज आपको यहाँ पर पहले ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपको इस फील्ड में ज्यादा पैसे बनाना है और किसी भी क्रिएटर के साथ लंबे टाइम तक काम करना है, तो आपका एक अच्छा कंटेंट राइटर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको किसी टॉपिक पर अच्छे से रिसर्च करना नहीं आता और आप जो भी आपके मन में आ रहा है बस वही लिखकर ऐसे ही भेज दे रहे हो, तो यकीन मानना आपका पहला ही क्लाइंट आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर देगा। आप मान सकते हो कि कंटेंट राइटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें आपको चीजों को बारीकी से जानकर उसके बारे में फिर अपने तरीके से लिखना होता है, जो सबके बस का नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप में ये पोटेंशियल है कि आप चीजों की अच्छे से रिसर्च करके उसको डीप में एनालाइज करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, तो यकीनन आप इस टैलेंट से काफी अच्छी कमाई कर सकते हो।
सो ये थे वो 4 ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करके एक टाइम पर आकर काफी ज्यादा आगे तक ले जा सकते हो। देखो, किसी भी बिजनेस के अंदर अगर लो इन्वेस्टमेंट लग रही है तो फिर यहाँ पर खेल पैसों का नहीं, स्किल्स का हो जाता है। उन सभी से भी आप तभी पैसा बना सकते हो जब पहले स्किल्स को शार्प कर लोगे अपनी आप। बाकी इसके अलावा अगर लो इन्वेस्टमेंट पर कोई और भी आइडिया है आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हो ताकि और भी लोग उसे कंसिडर कर पाएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। एंड मेरे जैसी एनिमेटेड वीडियोस बनाना अगर आप भी सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके कंप्लीट कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप सिर्फ 399 रुपीज में इस तरह की कमाल की वीडियोस बनाना सिर्फ 20 दिनों में सीख सकते हो। बाकी टेक केयर और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।